बीच रास्ते पे उतार दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतना भारी बैग है, मुझे तो उठाया भी नहीं जाएगा। पैसे भी दो, फिर भी साधन अच्छा नहीं मिलता है। कितना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाभी है, बस कहेंगी आ जाइए आ जाइए, आने पे कोई स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है। एक बार भी कॉल करके नहीं पूछे कि बुआ तुम पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है, मत करे कॉल। कॉल तो हम भी नहीं करने वाले हैं, करेंगे नहीं, देखते हैं कब ये लोग हमको कॉल करती हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। इतना टाइम हो गया, अभी तो कोई आया नहीं। एक बार भी कोई नहीं पूछा कि बुआ जी कहाँ हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अरे बेटा, तुम बुआ को लेने नहीं गए क्या? मम्मी मैं चला जाता, लेकिन कॉलेज गया था मम्मी, मेरा प्रैक्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जानती हो एग्जाम चल रहा है ना। हाँ हाँ बेटा, मैं जानती तो हूँ, लेकिन तुम अपनी बुआ जी को नहीं जानते हो। अब वो कितने गुस्से में होंगी तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मम्मी मैं बुआ को मना लूंगा। तुम्हारी बुआ इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं फिर भी बुआ को मना लूंगा। सुनो बेटा, मेरी बात मानो तो अभी भी चले जाओ, हो सकता है बुआ तुम्हारी रास्ते में होंगी। मम्मी तुम परेशान मत हो, बुआ किसी रिक्शे से आ रही होंगी। बेटा तुम मानो ना मेरा कहना, मोटरसाइकिल लेके चले क्यों नहीं जाते? अरे मम्मी कितना टाइम हो गया, घड़ी भी तो देखो ना, बुआ आ रही होंगी। ठीक है, कोई कहना मानना तो है नहीं, करोगे अपने मन का तो करो। हाँ, 4 बात सुनने के लिए तैयार रहना। बात और बता दे रहे हैं, बुआ से बहसबाजी मत करना, तुम्हारी बुआ का पारा हाई हो जाएगा। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो। दीदी आप आ गई, आप फोन कॉल भी नहीं की कि आप कहाँ हैं? अरे लक्ष्मी भाभी, अब रहने भी दो, मुंह देखी बात मत करो। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आपका भतीजा आपको लेने जाने वाला था, लेकिन दीदी आज ना मेरे बेटे का प्रैक्टिकल था। हाँ हाँ ठीक है, हम कुछ कह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर चुप रहो। आ गए ना, आ गए हम। बुआ बैठिए, आप थक गई होंगी। नहीं नहीं बेटा, हम थके नहीं हैं, हम आराम से आए हैं, हम क्यों थकेंगे। अरे दीदी गुस्सा न होइए। नहीं नहीं, हम गुस्सा कहाँ है, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अगर तुम गुस्सा ना हो तो कब से आए हैं, अभी तक चाय पानी नहीं लाई। अगर मन हो, तुम लोग की इच्छा हो तो चाय पानी ले आओ। अरे दीदी सॉरी दीदी, गलती हो गई, अभी आपके लिए चाय पानी ले आ रहे हैं। क्या है दीदी, मन बहुत परेशान था, ये सोच के आप कहीं बहुत ज्यादा नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, हम नाराज नहीं है, हम क्यों नाराज होंगे, मेरा कोई अधिकार है क्या कि हम नाराज हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, बातें ही करती रहोगी, जाओ चाय पानी ले आओ। क्यों तभी लाते हैं दीदी, जब आप आ जाती है ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा है ना भाभी, मुंह देखी बात मत करो। बुआ कुरकुरे तो आप खाई ही नहीं। तुम खा लो, हमारा मन नहीं है खाने का। तो दीदी आप बच्चों को नहीं लाई, बच्चे क्यों नहीं आए, क्या ले आए बच्चों को? अगले बार तुम्हारा बेटा मेरे बच्चों को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि मेरे बच्चे इस बार आने का नाम ही नहीं लिए। मेरे बच्चे बोल दिए कि मामा मम्मी के घर जाएंगे नहीं। अरे दीदी आप भी बच्चों बच्चों की बातों को क्या लेके बैठ गई है? अरे बच्चों बच्चों की बातों को क्यों नहीं लेके बैठेंगे, ये तो मेरे हैं ना, अपने बच्चों की बातें हम क्यों नहीं लेंगे। तो भाभी मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं, तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। सॉरी बुआ, नाराज हो, सॉरी। ठीक है, नाराज आज नहीं है। बुआ फूफा जी क्यों नहीं आए? हम आ गए हैं ना, बस काफी है। अरे दीदी ये कैसी बात कर रही है, नंदोई जी भी आ जाते तो कितना अच्छा रहता। अब रहने दो रश्मि भाभी, नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग हमको विवश करते रहिए बोलने पर। ये क्यों नहीं आए, फूफा क्यों नहीं आए? अरे हम आ गए हैं ना, तो मेरी कितनी आरती उतारी जा रही हमको पता है। आना नहीं चाहते थे, लेकिन मन नहीं माना, चले आए। इसलिए चले आए कि ससुराल के लोग कहते हैं कि मैके वाले पूछ नहीं रहे हैं। अब लड़कियां जाए भी तो कहाँ जाए, चले आए सिर उठा करके मैके। कितनी इज्जत है ना, हमको पता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुंह देखी बातें होती है। आपके ये बच्चे मेरे पति की इतनी हंसी उड़ा रहे थे कि क्या बताएं। तो मेरे पति मोमोज ठीक से नहीं बोल पाए और चाउमीन नहीं बोल पाए, चाउमीन बोल दिए और मोमोज बोल दिए, तो क्या गलत था? ऐसे क्या अपने फूफा की कोई हंसी उड़ाता है? मेरे पति की खुलेआम बेइज्जती
बच्चे 4 लोग के सामने मेरे पति की खूब हंसी उड़ाए हैं। नहीं उड़ाए हैं, ठी 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 हंस रहे थे कि देखो फूफा को चाउमीन नहीं बोलने आता है, मोमोज नहीं बोलने आता है। हम पूछते हैं चाउमीन को चाउमीन बोल दिए तो गलत क्या है, और मोमोज को मोमोज मोमोज बोल दिए तो गलत क्या है? अरे नहीं दीदी, बच्चे ऐसा नहीं किए होंगे। देखो लक्ष्मी भाभी, चुप रहो, ज्यादा बोलो मत, नहीं तो यहाँ से उठेंगे चले जाएंगे और फिर कसम खाते हैं यहाँ आएंगे नहीं। नहीं दीदी, हम आपके पास होते हैं, आप जाइएगा नहीं। ले लक्ष्मी, अब ज्यादा ड्रामा मत करो, बहुत ड्रामा देख चुके हैं हम। जान लो, अगर अब हम गए तो दोबारा हम कभी नहीं आएंगे, बता दे रहे हैं सबको। तुम लोग मेरे पति की बहुत हंसी उड़ाई हो। अच्छा दीदी, जो भी गलती हुई हो उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, ड्रामा मत करो, बैठो। जानते हैं तुम एक्टिंग करने में बहुत तेज हो, तुमको बहुत अच्छी तरह एक्टिंग करने आता है। ज्यादा ड्रामा मानो दिखाओ, बैठो शांति से। ठीक है दीदी, आपसे सॉरी बोलते हैं, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कि दीदी, मैं ये जानती हूँ ये बच्चे किसी और बात पे हंसे होंगे, अपनी फूफा की बातों पे जरा भी नहीं हंसे होंगे, हमें पता है। दीदी, मेरे बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम तो नफरत करते हैं ना, हम तो प्यार नहीं करते हैं। बिना प्यार के ही हम यहाँ चले आए। ठीक है दीदी, छोड़िए, जो गलती हो गई तो हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, फिर अब अच्छा नहीं लगता है और अब मेरा आने का भी मन नहीं करता है। बात सोचते हैं ये लास्ट, लेकिन फिर भी चले आते हैं। दीदी, कहिए तो नंदोई जी से फोन पे बात कर ले। नहीं, उनसे फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, चाहते कि उनके तक बात पहुंचे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। हम तो जानते हैं कि मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा दीदी बताइए, आज रात खाने में आप क्या खाएंगी? भी बना देना, हम खा लेंगे। खाने में आज तक कोई कमी तो निकाले नहीं, दे देती हो बना के, खा लेते हैं। अगली बार तो खाने में कमी निकाली थी। पनीर की सब्जी बनी जरूर है, लेकिन पनीर का 2-3 टुकड़ा खाली थाली में आया है, मतलब कटोरी में आया है। मतलब बुआ कहने का ये है कि आपको पनीर ठीक से मम्मी नहीं दी थी, पनीर की सब्जी। तो कहे तो थे ही, नाम का पनीर का सब्जी बना था, कटोरी में देखे तो 2-3 टुकड़ा पनीर का था। अरे मम्मी चतुर चालाक है, क्या को दिखा दी कि बुआ के आने में पनीर की सब्जी बन रही है, लेकिन पूरा पनीर खुद रख ली और थाली में आया 2-3 टुकड़ा पनीर। गलत कहे थे बुआ, आप गलत नहीं कहती हो, हम तो आपके साइड में हैं, आप बिल्कुल ठीक हो बुआ। बुआ पहले से ठीक है, ज्यादा ठीक मत करो, तुम भी ठीक नहीं हो। सामने देख के बुआ बात कर रहे हो, को लेने नहीं आए। बोझा बुआ अपने सर पे उठा के लेके आई है। लक्ष्मी भाभी कुछ तमीज नहीं है कि भतीजा को भेज दे, लेकिन नहीं भेजी है। ठीक है दीदी, पिछली बात को भूल जाइए, यहाँ से भूले ही हैं, कहाँ हम याद कर रहे हैं। मम्मी, बुआ के लिए ना कुछ स्पेशल बनाओ। तो बेटा जाओ, बुआ के लिए ना मार्केट से पनीर की सब्जी ले आओ, एक मटर पनीर लाओ और एक चिली पनीर। तुम्हारी बुआ को सिर्फ पनीर ही पनीर खिलाएंगे, पनीर उन्हें नहीं खाने आए हैं। सूखा सूखा खिला दोगी, खा लेंगे। टूटी तो कह दिए, नहीं तो कुछ कहना भी नहीं चाह रहे थे। हाँ, बुआ कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मम्मी तुम ही शुरू हो जाती हो। दीदी, आपको मार्केट से सब्जी मंगा देना, तुमसे क्या पूछ रही हो, जो मन करे करो। जानते तो कुछ जांगर वांगर तो है नहीं, इसीलिए बाजार से सब्जी मंगवाना चाहती हो। नहीं दीदी, मार्केट से जो सब्जी आएगी ना उससे पनीर ज्यादा रहेगा और आपको ठीक प्रकार से मिलेगा, इसलिए मार्केट से ही सब्जी मंगवाते हैं आज। ठीक है, जो मंगा दोगी खा लेंगे, हम खाने में कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं। बात उठी तो कह दी, हम कहना भी नहीं चाह रहे थे। कहना चाह रहे तुम लोग तमीज सीखो। बुआ आएंगी नहीं, अब सामने से बुआ करते हैं सब लोग, अब पीठ पीछे बुआ की बुराई, कोई बुआ की इज्जत नहीं है। एक बात बता दे रहे हैं, हमारा बेइज्जती कर लिए तो कर लिए, लेकिन फूफा की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकलौते फूफा है, उनकी भी कुछ इज्जत है, मान सम्मान है, लेकिन तुम्हारे बच्चे सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। भी बड़ों का इज्जत लिहाज कुछ बचा ही नहीं है, बड़े बुजुर्ग की हंसी उड़ाई जा रही है। बुआ, अभी तो आप बुजुर्ग नहीं हुई हैं। बुजुर्ग नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। ठीक है दीदी, आपसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, हम जानते हैं, सामने से कह लो जो कहना है कि आपसे कुछ गलती नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं इस बार भी कोई न कोई गलती जरूर होगी। दीदी, कोई गलती नहीं होगी, इस बार कोई कहने वाली बात नहीं होगी। हर बार लक्ष्मी भाभी यही
वाली बात नहीं होगी, लेकिन हमेशा कहने वाली बात हो जाती है। हमेशा सोचते हैं कहने वाली बात ना हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कहने वाली बात हो ही जाएगी। दीदी, अब कहने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कहने वाली बात ना हो तो ये तो अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा, हम चलते हैं सोने। दीदी, आपका बेडरूम बिल्कुल रेडी है, जाके आप सो जाइए। तुम्हें कितनी बार समझाए थे कि अपने दोस्तों के सामने बड़े बुजुर्ग को देख के हंसा ना करो। देखिए ना, तुम्हारी बुआ कितने गुस्से में है। बुआ आते ही शुरू हो गई। क्या सुनने को मिला है? अरे मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, हम फूफा जी पे नहीं हंसे थे। नहीं हंसे थे, लेकिन तुम्हारी बुआ तो यही सोच रही है ना कि तुम फूफा को देख के हंसे थे, फूफा की बातों पे हंसे थे। अब तुम्हारी बुआ को कितना भी एक्सप्लेन दोगे, तुम्हारी बुआ नहीं समझेंगी। मम्मी, बुआ की तो आदत है कमी निकालने की। कोई कमी नहीं भी होगी तब भी बुआ कमी निकालेंगी। बुआ की आदत है, बुआ अपनी आदत ऐसी बना ही ली है। अच्छा ठीक है, बुआ के सामने ये सब मत बोल देना, नहीं तो तुम्हारी बुआ फिर शुरू हो जाएंगी। ऐसा सोचते हैं कहने वाली बात ना रहे, लेकिन कहने वाली बात हो जाती है। अब कहने वाली बात तो हो ही गई। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में भी किसी को आने मत देना। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब एक पुरुष सफलता की ऊंचाई पर होता है तब उसका हाथ थामने वाले अनेक होते हैं। जैसे ही वो अपने जीवन में किसी कारणवश गिरने लगता है, तब उसकी गहराई में उसका हाथ थामने वाले, उसे समझने वाले बहुत कम, या कहे तो बिल्कुल नहीं के बराबर लोग ही बचते हैं। ऐसे पुरुषों के जीवन में प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति का आकार पड़ जाता है। पूरा समाज इनके लिए भावनात्मक रूप से संवेदनहीन बन जाता है। इनके अस्तित्व का तिरस्कार, अपमान और अनादर होने लगता है।